लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कर रहे थे और समानांतर तौर पर सिंघू बॉर्डर पर किसान खड़ा होकर थालियां बजा रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, किसी न्यूज़ चैनल ने हिम्मत नहीं की होगी वो तस्वीरें उस वक्त दिखाने की। सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात दिखा रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर चंडीगढ़ का ये वीडियो डाला है। इस वीडियो में भी लोग जो हैं थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। किसान का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। अब हमें उनके मन की बात नहीं सुननी है, अब हमें अपने मन की बात करनी है। वो इसलिए थाली और ताली बजा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि पत्रकार तवलीन सिंह, जो एक ज़माने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हुआ करती थीं, उन्होंने क्या लिखा है और इसी के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी के आसपास अगर चापलूस प्रशंसकों की एक पूरी सेना ना होती तो शायद बहुत पहले उनको किसानों की आवाज़ सुनाई दे दी गई होती। अब भी वो एक बहरे अहंकारी प्रधानमंत्री पेश आ रहे हैं किसानों की नज़र में, तो सिर्फ इसलिए कि उनके खेमे में एक भी सलाहकार ऐसा नहीं जो उनके सामने सच बोलने की हिम्मत रखता हो। अगर ऐसा एक भी व्यक्ति होता तो जरूर उनको यह सलाह देता कि कच्छ और मध्य प्रदेश के किसानों को पिछले दिनों संबोधित करने की बजाय अगर वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को संबोधित करते तो शायद इस आंदोलन की समाप्ति के आसार अब तक दिख गए होते। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थक तवलीन सिंह कह रही हैं। बताइए ना प्रधानमंत्री, एक एक शब्द इसमें सही प्रतीत हो रहा है। आपने कच्छ के किसानों से बात की, आपने मध्य प्रदेश के किसानों से बात की, और वो मध्य प्रदेश किसान सम्मेलन जिससे शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि भर भर के पहुंचिए, उस सम्मेलन को आपने संबोधित किया। मगर सिंघू बॉर्डर पर जो बैठा हुआ है उससे आप नहीं मिल सकते। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से किसान ने थाली और ताली बजाई। मुझे ताज्जुब भी होता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में एक बात कही जिसका उन्हें जिक्र करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब थाली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। नहीं प्रधानमंत्री, ताली और थाली बजाने को याद बिल्कुल नहीं करना चाहिए भारत को, क्योंकि थाली और ताली बजाने के नाम पर क्या क्या हुआ मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। आपके पूरे प्रचार तंत्र ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि अगर आप थाली और ताली बजाओगे तो उससे कोरोना वायरस भाग जाएगा। गलत कह रहा हूं मैं? यही नहीं, थाली और ताली बजाने के बहाने लोग सड़कों पर उतर आए थे। इंदौर जैसे सड़कों पर ऐसा माहौल हो गया था जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। नतीजा ये हुआ कि इंदौर जैसे शहर नहीं बल्कि कई जगहों पर जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई थीं, उसके बाद हुआ क्या कि कोरोना और ज्यादा विकराल हो गया। इसलिए आज जब आप मन की बात में थाली और ताली बजाने का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। नहीं प्रधानमंत्री, ये नज़ीर नहीं हो सकता, ये मिसाल नहीं हो सकती जिसके लिए आप और हम अपनी पीठ थपथपाएंगे। इसलिए आपसे किसान कह रहा है, अपने मन की बात मत कीजिए, देश के मन की बात सुनिए। इसलिए तवलीन सिंह जैसे पत्रकार आपसे कह रहे हैं कि आप अहंकारी बनते जा रहे हैं।
आप मुद्दे के मर्म से, मुद्दे से खुद को दूर रख के जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे चाटुकारों से घिरे हुए हैं जो आपको हकीकत नहीं बतलाएंगे। और जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री की जो भी आलोचना करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा और यहां डेमोक्रेसी न के बराबर है, वो चीज आपको खटक गई। पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या था और फिर उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सुनिए। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। आपने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुझे लोकतंत्र सिखा रहे हैं और आपने मिसाल क्या दी? जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए जो स्थानीय चुनाव हैं, डीडीसी चुनाव का आपने जिक्र किया। उससे ज्यादा हास्यास्पद मिसाल नहीं हो सकती प्रधानमंत्री, क्योंकि आप भूल गए कि इसी जम्मू कश्मीर को आपने राज्य से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। बात वहां नहीं रुकी, आपने धारा 370 हटाई, मगर वहां के लोगों से बिल्कुल भी मंत्रणा नहीं की, न वहां के राजनेताओं से बात की, न वहां की जनता से बात की, और अब आप लोकतंत्र की मिसाल दे रहे हैं। बात यहां नहीं रुकी, कुछ ही दिनों पहले तक जैसे ही आपने धारा 370 हटाई तो इन चेहरों पर गौर कीजिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब को आपने नजरबंद करवा दिया और फिर आप लोकतंत्र की मिसाल दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनता आपको लोकतंत्र ना सिखाए या राहुल गांधी जैसे लोग आपको लोकतंत्र ना सिखाएं। मैं यही तो जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप जो मिसाल दे रहे हैं वो मिसाल अपने आप में बहुत ही वाहियात है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव इस बात की मिसाल नहीं हो सकते कि इस देश में बहुत जबरदस्त लोकतंत्र है। जी नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हाल के दिनों तक, उनके नेताओं के हाल के दिनों तक आपने जेल में रखा और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मेरे जैसे पत्रकार टीवी चैनल्स पर बैठ के आपकी आलोचना नहीं कर सकते, आपकी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। हमें यूट्यूब, फेसबुक और अपने घरों का सहारा लेना पड़ता है इस सरकार की नीतियों पर बात करने के लिए, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है और बहुत ही हास्यास्पद मिसाल दी है प्रधानमंत्री आपने ये बतलाने के लिए कि आपको लोकतंत्र ना सिखाया जाए। और इसलिए किसान आपसे कह रहा है कि अपने मन की बात ना करें, देश के मन की बात सुने। वो किसान जो सिंघू बॉर्डर तक पहुंचा नहीं था और आपके पालतू चैनल्स ने, 2-2 रुपए पर बिकने वाले आपके चैनल्स ने, टीआरपी चोरों ने उस किसान को खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया था। मोदी जी, वो पहुंचा भी नहीं था सिंघू बॉर्डर तक। और वो किसान क्या कर रहा है? वो किसान इस खबर के मुताबिक अब उसने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। और क्यों जानते हैं? वो इसलिए कि कल को कोई इस आंदोलन को बदनाम ना करे, क्योंकि आपके पालतू चैनल्स ने सिंघू बॉर्डर पर और उन तमाम जगहों पर जहां किसान हैं वहां महिला पत्रकारों को भेजना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद के साथ कि वो किसान महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करेगा। मगर किसान अब जानबूझकर सीसीटीवी लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? वो इसलिए लगा रहा है कि कुछ अगर उल्टा सीधा हो तो कम से कम उसका प्रमाण हो। इस जिम्मेदारी के साथ मेरा किसान भाई काम कर रहा है और उसे बदनाम करने का प्रयास किया है आपके बड़े बड़े मंत्रियों ने। इन चेहरों पर गौर कीजिए। रविशंकर प्रसाद, उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ दिया किसान के साथ। पीयूष गोयल, ये तो वार्ता में शामिल थे, उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो वामपंथियों और अर्बन नक्सलियों के हाथ से अगर बाहर निकले किसान तो उससे किसान बिल के फायदे समझ आए। ये शख्स रमेश बिधूड़ी कहने को सांसद है, इसने तो जो शब्द का इस्तेमाल किया किसानों के लिए वो मैं आपको बतला भी नहीं सकता हूं दोस्तों। गाली दी इसने, एक के बाद एक जो है। आपकी एक और सांसद प्रज्ञा, जिन्होंने एक जमाने में एक शहीद को शाप दिया था, जी हां, हेमंत करकरे को शाप दिया था, ये भी किसानों की तौहीन करते नजर आई। ये सब आपकी पार्टी से जुड़े हुए ना मोदी जी। और फिर आप दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि मुझे लोकतंत्र ना सिखाई जाए। मोदी जी,
किसी और की ना सही, कम से कम अटल जी की तो सुन लीजिए। अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर वो क्या संदेश दे रहे हैं किसानों को लेकर, आइए सुनते हैं। कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। सिर्फ सरकार दाम तय करती है, मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, पौने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है। इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। दिक्कत क्या है दोस्तों कि किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि जिस तरह से आपने कच्छ के किसानों से बात की, या जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश के साथ किसान सम्मेलन किया, आपको सिंघू बॉर्डर पर बैठे उस किसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने 2 तर्क या 3 तर्क दिए होंगे। पहला तर्क कि इनमें से अधिकतर जो हैं पंजाब से हैं, हम इन्हें खालिस्तानी बता देंगे और आंदोलन बैठ जाएगा। फिर हम जो है अपनी गोदी मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें बदनाम करेंगे, उनके हौसलों को गिरा देंगे। और यही नहीं, उनको लग रहा है कि साहब ठंड है, और उस ठंड में किसान जो है परेशान होकर वापस अपने घर चला जाएगा। उस किसान को यह भी बतलाया जा रहा है कि ये किसान जो है वो पिज्जे और बर्गर खा रहा है बैठ के, ये कोई गरीब किसान थोड़ा है। अरे ना समझो, वो किसान जो है, अब तक मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, कम से कम 3 दर्जन किसान उस ठिठुरती ठंड में मारे जा चुके हैं। कईयों को हाइपोथर्मिया हुआ था और कईयों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। अगर ये लोग धन्ना सेठ होते तो अपने घर में बैठते, आपके और मेरी तरह। वो किसान जो है आज की तारीख में बैठा हुआ है ठिठुरती ठंड में, उसको पिज्जे बर्गर के नाम पर बदनाम मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री, और मैं किसान की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, कि आप उस किसान से सीधे बात कीजिए, मन की बात मत कीजिए। ये मन की बात अपने आप में एक क्रूर मजाक बन गया है उस शख्स के साथ जो पीड़ित है। आज आपको देश की मन की बात करनी पड़ेगी, अपने मन की बात नहीं। आप कहते हैं कि मैं लोगों से जो है राय मंगवाता हूं और उस राय के आधार पर मैं मन की बात करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो किसान संघर्ष कर रहा है, उसकी बात या उसके दिल की बात आपके मन की बात में क्यों नहीं सुनाई देती? क्या वो किसान आपको खत नहीं लिख रहा है? वो किसान सिर्फ पंजाब से नहीं है, वो हरियाणा से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, बिहार से भी है, वो कर्नाटक से भी है, महाराष्ट्र से एक पूरा जत्था निकल चुका है। आप लोग चाहे उसे जितना भी बदनाम करने की कोशिश करें, उसके हौसले पस्त नहीं होंगे। और एक बार फिर, हर बार की तरह, मैं अपने किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस मौके पर आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि आप जिम्मेदारी भरे रुख का परिचय दें। पालतू मीडिया बार बार अपने रिपोर्टर्स को भेज रही है आपको भड़काने के लिए, उनसे ना भड़कें। सत्याग्रह और अहिंसा इससे बेहतरीन हथियार नहीं हो सकते हैं अगर आपको हुक्मरानों को चुनौती देनी है। मेरी इस बात को जरूर याद रखिएगा। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।